नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में एक तबका है जो इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए, यानी कि लड़का लड़के से विवाह करे या लड़की लड़की से विवाह करे, इस तरह के विवाह को मान्यता दी जाए। अलग अलग अदालतों में इस तरह की अर्जियां पड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार से पूछा था कि इस बारे में सरकार की राय क्या है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह दरअसल कानून में नए सिरे से एक नई व्यवस्था को लाने की बात है, लिहाजा कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, कोर्ट के पास नहीं। कोर्ट अगर ये चाहता है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए तो इस तरह की व्यवस्था कानून के भीतर हो, यह अधिकार संसद के पास है, ना कि न्यायपालिका के पास है। इसलिए कानून बनाने से न्यायपालिका को अपने आप को दूर रखना चाहिए। जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों के आधार पर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई रखी है, मेरा अनुमान है कि 18 अप्रैल के आसपास, और उसने यह भी कहा है कि देश की अलग अलग अदालतों में इससे जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने लाया जाए। जो बेंच सुनवाई कर रही है वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में चल रही है। आपको याद होगा कि 2018 के नवंबर में 377 आईपीसी की धारा जो 377 है, जो सेम सेक्स को या अननेचुरल सेक्स को क्रिमिनल एक्टिविटी मानती थी, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो एलजीबीटी सेगमेंट के लोग होते हैं, वैसे लोग जो समलैंगिक संबंधों में विश्वास करते हैं या समलैंगिकता के साथ वो जीना चाहते हैं, उन लोगों के बीच में बड़ा जोश आया था। करण जौहर ने भी ट्वीट किया था, आपको याद होगा कि इट्स ए ग्रेट डिसीजन वर्डिक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमें आज फख्र हुआ। तो वैसे लोग उस समय जो दिल्ली में थे और दिल्ली के बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में थे, उन लोगों के बीच में एक उत्साह देखा गया कि उनकी जो लंबी लड़ाई चली उसको उन्होंने जीता। उस कानून से क्या हुआ, जब 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया तो समलैंगिक संबंध जो पहले गैर कानूनी थे उनको मान्यता मिल गई, यानी कि लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा का प्रावधान था। अब वो लोग जो साथ रहते हैं या रहना चाहते हैं और वो कहते हैं कि निजता का अधिकार है, जो सेक्सुअलिटी है वो पर्सनल चॉइस है और इस आधार पर यह निजता का अधिकार है और इसमें स्टेट को यानी कि सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। इसी आधार पर 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया था और अब वो लोग चाहते हैं कि विवाह को भी मान्यता दी जाए। समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोग, समलैंगिक लोग जो आपस में विवाह करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उनको यह कानूनी मान्यता मिल जाए कि वे शादीशुदा लोग हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि नहीं चल सकता, ये हो नहीं सकता है। भारत जिस रिवाज के साथ, जिस मान्यता के साथ, जिस परंपरा के साथ रहा है, परिवार एक संस्था है, परिवार के भीतर माता पिता बच्चे वंश, यह सब बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और जो सिविल राइट्स हैं वो पर्सनल लॉ, उनको भी इसी आधार पर बनाया गया है और आईपीसी में जो प्रोविजंस हैं वो भी पति पत्नी बच्चे के आधार पर ही है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जब इन लोगों को हम मान्यता दे दें कि हाँ ये शादीशुदा लोग हैं। दिक्कत कहाँ आएगी? तलाक में दिक्कत आएगी जब डोमेस्टिक वायलेंस होगा। डोमेस्टिक वायलेंस में यह तय है कि ये पति है, उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मेल है, इसलिए वो पति है, ये पत्नी है और पत्नी के ऊपर जो अत्याचार हुआ है तो उसको सजा होगी। तो डोमेस्टिक वायलेंस में अगर सेम सेक्स में मैरिज है तो पति कौन पत्नी कौन, ये कैसे तय होगा? किसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किसने वायलेंस किया, ये कैसे तय होगा? एडॉप्शन के केस में क्या होगा, तलाक के केस में क्या होगा, तो कॉम्पेंसेशन में क्या होगा, इनहेरिटेंस में क्या होगा? अब पर्सनल लॉ में विवाह जो है वो एक संस्था है और इसके दायरे में जितनी भी चीजें आती हैं उनको कानूनन सुलझाने की व्यवस्था रखी गई है। शादी हो गई,
शादी कैसे होगी वह भी तय है, तलाक है तो तलाक कैसे होगा वह भी तय है, हर्जाना है तो हर्जाना कौन देगा वह भी तय है। समलैंगिक संबंधों में हिंदू पर्सनल लॉ में पति पत्नी को कॉम्पनसेशन देगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी है, वो मेहर से रकम तय होती है। लेकिन जब आप सेम सेक्स में विवाह करते हैं तो कौन किसको कॉम्पनसेशन देगा, कौन किसको डिवोर्स दे रहा है, पत्नी का राइट किसके पास है, पति का राइट किसके पास है, कैसे तय होगा। इसलिए दिक्कतें हैं बच्चा अडॉप्ट करने में, कौन देख रेख करता है, कौन माँ कौन बाप नहीं होगा। इनहेरिटेंस का मामला है, मेरी जायदाद है आपकी जायदाद है, वारिस कौन, वारिस कैसे तय होगा, जायदाद और हमारी विरासत आगे कैसे जाएगी। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। बोला है कि नहीं, आईपीसी में, पर्सनल लॉ में और बाकी कानून के जो अलग अलग प्रावधान हैं उनमें बहुत सारी तब्दीलियां पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी इससे, और वो बहुत आसान नहीं है और भारत का मानस ऐसा नहीं है। ये एक तरह की विकृति है जो समान सेक्स में विश्वास करने वाले लोग होते हैं, और भारत में ये एलिट क्लास के लोगों का है, जो अपर तबका है, वैसे लोग जो शहरों में रहते हैं, जो अलग तरह की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, उनका ये शगल है, और शगल जो है वो रिवाज नहीं बन सकता है। 140 करोड़ के देश में अगर 1000, 1500, 2000, 10,000 लोग या लाख भर के लोग पूरे देश की परंपरा को, यहाँ की मान्यता को, व्यवस्था को, परिवार जैसी संस्था को और उसके साथ साथ कानून को बदलना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। सरकार इसी मानस में है, इसीलिए उसने कहा कि जब आप सेम सेक्स के लोगों को विवाह की जैसी संस्था के भीतर लाना चाहते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, ये संसद करेगी, क्योंकि अब नए सिरे से कानूनी व्यवस्था का मामला आ गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ना दे। बने बनाए कानून है, उन कानूनों के भीतर जो पेचीदगियां पैदा हो रही हैं उनका निपटारा कानून के जरिए हो जाए। कानून सर्वोपरि है, यह सब देखना कोर्ट का काम है, लेकिन कानून जब बनेगा तो संसद से ही बनेगा। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, और भारत का जो पूरा मानस है वो अलग तरह का मानस है, लंबी परंपरा है, पिता पुत्र, पति पत्नी, बेटी, ब्याह, संस्कार, समाज, रिवाज, रीति, इसमें जीने वाला समाज है। और ऐसे में जब यही तय नहीं हो कि पति कौन, पत्नी कौन, विवाह जैसी संस्था का होगा क्या, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता क्या, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी पेचीदगियां हैं। तो कुछ लोगों की सनक, कुछ लोगों की मानसिक विकृतियां, कुछ लोगों का शगल साथ रहने का या सेम सेक्स में विश्वास करने का, जिसको वो कहते हैं कि ये राइट टू प्रिवेसी है, और इसलिए ये संविधान में जो अधिकार है हमारे पास वो स्वतंत्रता का भी है और समानता का भी है। उन दोनों का ख्याल किया जाना चाहिए। इसी आधार पर हमें यह राइट मिलना चाहिए। वो राइट मिल गया, 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, आप रहिए, लेकिन विवाह को भी मान्यता दी जाए। मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने अपनी बात से और कोर्ट के सामने जो उसने अपना स्टैंड रखा है उसे साफ कर दिया है कि यह हिंदुस्तान में संभव नहीं है। आप दुनिया के तमाम देशों में देखेंगे, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता है, लेकिन उन देशों में और भारत के समाज और यहाँ के मानस में बहुत अंतर है, और सरकार इसको बहुत बारीकी से और बहुत बेहतर तरीके से समझती है। लिहाजा उसने अपनी जो राय रखी है मुझे लगता है कि वो दुरुस्त है।